अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं एडवोकेट नदीम डोनगांवकर आज शहर शोलापुर में महापालिका निवडणूक का बिगुल बज चुका है। तमाम पक्ष की तरफ से कई उम्मीदवार मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। मैं सबसे पहले शोलापुर की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जी अम्बेडकर ने ये बहुत ही अच्छी बात कही थी कि पहले भारत आजाद होने से पहले राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन संविधान के आर्टिकल 326 में अब मत की पेटी से राजा जन्म लेगा। तो जनता को वोट का अधिकार संविधान ने दिया। इस संविधान के हुकूक को अदा करने की बारी अब जनता की आ चुकी है। वो जनता जो खून के आंसू रो रही है, वो जनता जो रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से वंचित है, अब वक्त आ गया है कि उन नुमाइंदों का हिसाब लेने की बारी आ चुकी है जो 5-5 10-10 टर्म के नगर सेवक है, लेकिन जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या शोलापुर के प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधि को यह पता है कि सन 1860 में महापालिका बनी, नगर पालिका बनी और 1963 में महानगर पालिका बनी। पारसमल जोशी से लेकर आज तक की जो महापालिका की परिस्थिति अगर आप देखेंगे, आज शोलापुर का अर्थसंकल्प बजट 1243 करोड़ का 2025 और 26 का रखा गया। 450 करोड़ सुवर्ण जयंती योजना के नाम पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए खर्च किया गया, लेकिन आपने देखा अतिवृष्टि के अंदर जो पानी बारिश का सैलाब आया, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर अंतोड़ीकर नगर जैसे इतने अच्छी सोसाइटी के अंदर पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। यह हालत क्यों महापालिका की खराब हो चुकी है? यहाँ के भ्रष्ट नगर सेवक, भ्रष्ट सत्ताधारी पक्ष, इनका भ्रष्ट कारोबार। आज आप देखेंगे पुलिस कमिश्नर ऑफिस को महापालिका ने नोटिस बजाया टैक्स के लिए। महापालिका पिछले कई साल से पुलिस महकमे से जो पुलिस अतिक्रमण विभाग के लिए मदद के लिए लेती है, उनके पैसे महापालिका भर नहीं रही है। महापालिका की इतनी विकट परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है? यही मैं कहना चाहता हूं। सभागृह के अंदर जाने के बाद बजट सत्र के ऊपर भारतीय राज्य घटना के अंदर कलम 105 के अंदर चर्चा करने का अधिकार दिया गया है। अब बजट के ऊपर चर्चा वो करेगा जिसको बायलॉज मालूम है, जिसको लोक प्रतिनिधि अधिनियम मालूम है, जिसको महाराष्ट्र रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 का कानून मालूम है, जिनको यह मालूम है कि बोर्ड के अंदर ठहराव के अंदर किस तरीके से आवाज को उठाया जाता है और शासन दरबार में अपनी बातों को जनता के रखा जाता है। ये तमाम चीजों का इल्म होना जरूरी है। आज कहीं ना कहीं महानगर पालिका को लेकर जनता के बीच में जो लोग जा रहे हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपने पक्ष से भी कहूंगा कि पक्ष अगर मुझसे काबिल लोग हैं तो अलाज फारूक शाब्दी साहब हो या इम्तियाज जलील साहब हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, खुद हमारे जो कायद है, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी ये कहते हैं कि मुझसे काबिल अगर लोग हैं तो मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक उसी तरीके से मैं भी अपने पक्ष को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझसे काबिल अगर लोग हैं तो यकीनन चुनावी मैदान में उन्हें उतारे। जहां कहीं लग रहा है कि कोई कैंडिडेट कमजोर है, अगर मेरी वहां पर जरूरत है लड़ने के लिए, तो पक्ष को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, उनके वादों पर मैं यकीनन खरा उतरूंगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और लास्ट में यह कहूंगा कि 74 जो अमेंडमेंट संविधान का हुआ, जिसके अंदर 1992 का जो कानून था, उस अमेंडमेंट के अंदर महापालिका की तरतूद बनाई गई है, जिसमें आर्टिकल 324(1) के अंदर और आर्टिकल 24 जिसमें स्वतंत्र निवडणूक आयोग बनाया गया, ये तमाम चीजों का मालूमात एक लोक प्रतिनिधि को होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, सभागृह के अंदर जाने के बाद नॉलेज चाहिए। आज अख्तरुल ईमान जैसा आमदार, हमारा एक छोटा सामान्य आमदार, जहां पर बिहार जैसे छोटे राज्य के अंदर 800 करोड़ का बजट लाकर काम करता है। क्यों? इसलिए कि वो कोई गुंडा नहीं है, वो लोक प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, वो सुशिक्षित है, इसलिए इतना बड़ा बजट वो ला रहे हैं अपने। आप कह रहे हैं कि पार्टी
को आप आह्वान कर रहे हैं कि मुझसे काबिल जो होगा उसको आप चुनावी मैदान में उतारें। सब ने लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर की है और सब ने बताया कि मैं ये प्रभाग से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो नदीम डोनगांवकर कौन से प्रभाग से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं? और ज़्यादातर तो देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 17 को लेकर उनकी चर्चाएं हो रही हैं। आप वहाँ के स्थानीय भी है, आपका घर वहाँ पर है, तो आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे ऐसा भी सूत्र बताते हैं। लेकिन अब तक आपने मीडिया के सामने आकर अपनी इच्छा जाहिर नहीं हुई है, लेकिन आज आपको मीडिया में आने का मौका मिला है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, या पार्टी से आप कौन से विधानसभा, कौन से वार्ड से, कौन से प्रभाग से आप टिकट की मांग करेंगे? देखो, मैं इतना ही कहूंगा कि बिन मांगे मिले मोती, मांगे ना मिले भीख। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रभाग 17 मेरी मस्कनगाह है, मेरा घर है, जहां से मैं आता हूं। पिछले फारूक भाई के इलेक्शन के अंदर मुझे वहां के वार्ड के बहुत सारे बूथ की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके अंदर पोलिंग बूथ के ऊपर मैंने पार्टी को काफी चीजों की तरफ से आगाह कराया था। माननीय कलेक्टर साहब को भी इस ताल्लुक से आगाह कराया था कि पीओ फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारियां क्या होती है, बूथ के ऊपर 17C फॉर्म क्या है, ये तमाम चीजों के ऊपर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और काम की बुनियाद पर, मैं नॉलेज की बुनियाद पर, मैं यकीनन पार्टी के सामने और जनता को ये आह्वान करना चाहता हूं कि जनता जो है सिर्फ पैसे के ऊपर कब तक वोट चलेगा। आज अब यूरोप जैसे मुल्क देखिए, जहां पर अभी जोरान ममदानी जो कई दिन तक सड़कों पर अकेले खड़े रह रहे थे इलेक्शन के चुनाव लड़ने के लिए, एक सामान्य इंसान पब्लिक के बीच में जाता है तो एक इंसान सिंगल उनके बाजू में खड़ा नहीं रहता है, लेकिन जब वो कोशिश करते हैं तो इतने बड़े अमेरिका के वो इतने बड़े महापौर बनते हुए नजर आते हैं कैपिटल के। तो कहीं ना कहीं मैं भी जनता से कहना चाहता हूं कि जनता जो है पढ़े लिखे लोगों को आगे लाए। यकीनन उनके जो भी मसाइल है, ड्रेनेज, पानी, रास्ता, सड़क, एजुकेशन, उद्यान, जितनी भी चीजें, वरना हमारे यहाँ तो उद्यान की जमीनें कई लोगों ने हड़प की है, बेचकर खाई है। भाई, लोगों की, जनता के वोट पर सिर्फ तिजोरी भरने का काम चालू है। स्मार्ट सिटी का बजट पर अगर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जिनके घरों पर पत्थरे थे, आज उनके घर महल्लात की तरह तामीर हो चुके हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं। अब ये तमाम चीजें, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, बस जनता से मुझे कहना है। मुझे लोक प्रतिनिधि से कहना नहीं है, मुझे शोलापुर की जनता से कहना है। फिर प्रभाग क्रमांक 17 से आप टिकट के लिए इच्छुक है, ऐसी चर्चा है? बिल्कुल, मैं इसके ताल्लुक से अपने पार्टी के जो कायदीन हैं उन तक मैं अपनी बात को पहुंचा रहा हूं। मैं बजाते खुद भी मिलूंगा, लेकिन पार्टी के हक में, क्योंकि मैंने कल ही मीटिंग में कहा था कि घर बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, लेकिन घर बनने के बाद रहने के लिए कई लोग आते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, ये मेरा अपना घर है। मैं अपने पार्टी नेता से भी कहूंगा कि मुझे अगर वो मौका देंगे तो बिल्कुल मैं लड़ूंगा, लेकिन कुर्बानी का जज्बा भी हर इंसान को रखना चाहिए। बगैर कुर्बानी के कोई इंसान सुरखरू नहीं हो सकता। अगर पार्टी कहेगी मुझे कुर्बानी देने के लिए तो मैं वेलकम, लेकिन जब तक हम दावेदारी नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो इसी तरीके से हर जगह नजरअंदाज किया जाएगा। क्या कुछ मुद्दे हैं प्रभाग क्रमांक 17 के, क्या कुछ विकास होना चाहिए? ऐसे आप, कहा जाता है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन है और आप अभ्यासु हैं, क्या कुछ अभ्यास आपके सामने है प्रभाग क्रमांक 17 का कि ये विकास यहाँ पर होना चाहिए? देखिए, प्रभाग क्रमांक 17 के अंदर देवेंद्र भंडारे से भी पहले अम्बे वाले, उससे पहले जेम्स जंगम, उससे पहले कई कारपोरेटर वहां पर रह चुके हैं। वहां पर मुख्य जो नाला है, जो शास्त्री नगर से होता हुआ, बस स्टैंड शास्त्री नगर से होता हुआ, ये हमारा जो हॉस्पिटल है अश्विनी, वहां से होकर ये रेलवे तक जाता है। ये जो नाला है, इस नाले के अंदर जो साफ सफाई का मसला है, लोगों के घरों में पानी दाखिल होने का मसला है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मसला है, ये तमाम कई मसले वहां पर है। वहां पर गुर्बत है, वहां पर महापालिका के स्कूल्स की हालत बिकट है, उर्दू स्कूल हो चाहे मराठी मीडियम की स्कूल हो, चाहे पानी का मसला हो। पानी का तो मसला इतना खराब हो चुका है, शोलापुर के अंदर नियोजित पानी नहीं है। आज इतना बड़ा सैलाब शोलापुर में आने के बावजूद भी क्या बात है कि लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। वाटर लिंकिंग रिवर्स ऑफ इंडिया 1980 में लाई गई महाराष्ट्र के अंदर, इसके बावजूद भी लोगों को पीने का पानी रोज नहीं मिलता है। सबसे बड़ा अफसोस इसलिए है क्योंकि हमारे पास पानी रिजर्व करने के लिए टैंक नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि अपने अपने मतदार संघ में
जो रिजर्व करने के लिए पानी के जो टैंक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, सुवर्ण जयंती योजना है, इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट लाने की ताकत मेरे पास है, क्योंकि नॉलेज है। वो लड़कर कानूनी सतह पर लड़के वो ला सकता है, क्योंकि सभागृह के अंदर आर्टिकल 105 के अंदर उसे डिबेट करना होता है, उसे लड़ना होता है, उसे बायलॉज के ऊपर लड़के सत्ताधारी पक्ष को शिकस्त देके बजट लाना पड़ता है, वरना अगर तुम खामोश बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे और अपने पार्टी के नेता से आपकी क्या अपील रहेगी? देखो, वहां पर बीड़ी कामगार का वर्ग सब में बड़ा है, कष्टकरी समाज है, वहां पर बिगारी कामगार करने वाले लोग हैं, मोल मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो उस प्रभाग के अंदर लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए जो जो सरकारी योजनाएं है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और लीगल एडवाइजर के तौर पर कानूनी हर तरीके से मदद उनको मैं पहुंचाऊंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए लीगल तौर पर पूरी मदद पहुंचाऊंगा।